भी एक महीना आलमोस्ट पड़ा है, तो मैंने सोचा मैं अपनी वालदा को मिल लाऊँ। तो हम तकरीबन निकले थे 10:30 या 40 पे। हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। सामने देख रहे हैं आप कुक्कड़। झंडा वाला की जो है एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि झंडा हम पहुंच गए हैं खान सर। आपको याद होगा पिछले व्लॉग में यहाँ चिकंदर की फसल हो रही है। मुझे रास्ते में एक दो जगह नज़र आई है, आगे भी आई तो मैं आपको दिखाऊंगा। मुल्तान आते जाते अक्सर हम यहाँ पर भी स्टॉप कर लेते हैं। शान सो गया था और अभी लगता है उठा है। हम फतेहपुर से जो है वो नवा कोट की तरफ जा रहे हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो व्यूवर्स को मैं बताना चाह रहा था कि ये थल का इलाका है। ये सारी थल की स्ट्रिप है जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। ये देखिए व्यूवर्स, हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में बड़ा एक जंप लगा है, बड़ा हैवी किस्म का। हाँ बस व्यूवर्स, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं। आप मेरे सामने देख रहे होंगे तो व्यूवर्स, ये जो रोड आपके सामने जा रहा है, टर्न हो रहा है, तो ये है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इरफान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गपशप विद इरफान खान। आज का हमारा जो व्लॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसकी बुनियादी वजह कि आज मैं जा रहा हूँ अपनी वालदा को मिलने, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है क्लासेस की। तो अभी एक महीना आलमोस्ट पड़ा है, तो मैंने सोचा मैं अपनी वालदा को मिल लाऊँ। तो हमारा जो ये सफ़र है वो अहमदपुर सियाल डिस्ट्रिक्ट जंग में होगा और फिर उसके बाद हम मुल्तान के लिए निकलेंगे। तो उम्मीद है, मैं कोशिश करूंगा कि ये अगले एक हफ्ते में आपको अहमदपुर सियाल के बारे में आपको बताऊं, दिखाऊं, जंग के बारे में और फिर मुल्तान के बारे में। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़, मेरी इस ट्रैवलिंग में जो मेरे साथ हैं वो फैसल भाई हैं आज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई बेसिकली मियांवाली से ही हैं और पुलिस में जो है ये सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और छोटा शान मेरे साथ है पीछे। तो हम लोग इस टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं मुल्तान मियांवाली रोड पे, और मियांवाली से जो अहमदपुर सियाल का सफ़र है वो तकरीबन 295-96 किलोमीटर जो है वो बनता है। हम तकरीबन निकले थे 10:35 या 40 पे, और उम्मीद है कि हम अगर एक दो स्टॉप करते हैं तो हमें 5-1 घंटे लग जाएंगे। लेकिन ऑल थ्रू रोड अगर हम जाएं तो हमें तकरीबन 4 से 4.25 घंटे लग जाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। सामने देख रहे हैं आप कुक्कड़, और ये मियांवाली की सौगात है। तो मेरे चाचू जी शौक़ रखते हैं ज़रा कुक्कड़ शुक्कड़ वाला, तो ये स्पेशली उनके लिए यहाँ से जा रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं झंडा वाला की मैं बात करूँ तो बहुत सारे दोस्त अहबाब जो सराइकी बेल्ट के हैं वो इसको जानते हैं कि झंडा वाला मशहूर है। झंडा वाला गोश्त, भुना गोश्त, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिटी स्टाइल में एक अपने इनका पैटर्न है उसके बनाने का। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम कभी स्पेशल आएंगे, लेकिन अभी हम रुके हुए हैं। ये मतलब हमने कुक्कड़ यहाँ से लेना था और जर्नी हमारी वही अहमदपुर सियाल मुल्तान की तरफ है, तो मैंने कहा चले आप। झंडा वाला की जो है एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि झंडा वाला पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की जो लक्कड़ मंडी है, लक्कड़ मार्केट, टिम्बर मार्केट जो है, उसमें इसका बड़ा नाम आता है। मतलब टॉप सुनने में आ रहा है कि टॉप 10 जो बड़ी जो है वो टिम्बर मार्केट्स हैं उनमें से एक ये झंडा वाला की है। हम पहुंच गए हैं खान सर। आपको याद होगा पिछले व्लॉग में हमने इसको क्रॉस किया था और थल की तरफ गए थे। हम खान सर रुके थे, फैसल भाई ने अपने एक दोस्त को मिलना था, वो मिल के अब हम आगे निकल रहे हैं। तो मिलते हैं आगे। हम अभी पहुंचे हैं सराय मुहाजिर
और ये जो चौक है इसमें आप देखें तो मेरे जो है वो राइट साइड पे ये पत्थर जो है, इधर पत्थर है और ये इधर झंग रोड और सीधा मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड जो है। तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट पत्थर के एरिया में हैं। व्यूवर्स, अभी हम सराय मुहाजर जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और ये जो आप साथ साथ एक पट्टी देख रहे हैं स्ट्रिप, ये वही थल की स्ट्रिप है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो हमने थल पे एक व्लॉग किया था, तो ये वही स्ट्रिप है जो मैंने आपको बताया था कि ये डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से जो है और खुशाब वाली साइड से स्टार्ट होती है और साउथर्न साइड पे ये डिस्ट्रिक्ट बखर, लिया और फिर मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक जो है ये चली जाती है और आगे जो है ये कंटिन्यूसली फिर बहावलपुर साइड पे चली जाती है। मैं व्यूवर्स को बताऊं जो लोग बखर, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ रोड पे ट्रैवलिंग करते हैं, तो ये MM रोड जो है ऑलमोस्ट सराय मुहाजर से आगे भी 10-12 किलोमीटर आगे तक तो बिल्कुल ओके हो चुका है। लेकिन ये 14 पुल से लेकर आई थिंक आसिफ वाली पुल, ये 5-7 किलोमीटर का एरिया है जिस पे लग रहा है कि अगले 1-2 महीने में ये वाला भी कवर हो जाएगा, मतलब इस पे असफाल्ट डल जाएगी। तो जो लोग इस पे ट्रैवलिंग करते हैं तो मैंने कहा चलें उनको भी आइडिया होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये नवंबर-दिसंबर तक जो है ये चौक आज़म तक ये जो रोड है MM रोड वो क्लियर हो जाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी पहुँचे हैं फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट लिया। व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं फ़तेहपुर के बारे में, मैं अक्सर हमारा क्योंकि आना जाना रहता है इस मुल्तान रोड पे ट्रैवलिंग में, तो बड़ा वेल प्लान ये सिटी ऐसे लगता है। इसमें जो चीज़ भी बन रही है बड़ी प्लान होके बन रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस रूट पे जो इस इलाके में जो फ़तेहपुर है, इसके उन्होंने सर्विस रोड दिए हुए हैं साइड्स में। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि जैसे बड़े शहरों में होता है कि सर्विस रोड होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है, अब ये कॉलेज है, सब तहसील ऑफिस है। हम लोगों ने वैसे तो जो मेन ट्रैक है वो फ़तेहपुर से आगे हमने चौक आज़म, और चौक आज़म से हमने टर्न होना था जो है लेफ़्ट साइड पे अहमदपुर सियाल के लिए, गढ़ महाराजा के लिए, लेकिन हम वहाँ से टर्न नहीं हुए। ये फ़तेहपुर से निकलते ही एक नवा कोट का ये इलाका है, तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर बनता है, तो हम उस पे टर्न हुए हैं। और यहाँ टर्न होने का मकसद ये था कि हम इसी से शॉर्टकट थोड़ा सा हम ले के जो है वो तहसील चुबारा में जाके जो है वो पहुँचेंगे। तो शान सो गया था और अभी लगता है उठा है, लेकिन मुझे तो कह रहा है नींद नहीं आ रही, लेकिन ये सोया हुआ था, अभी इसकी आँख खुली है। और फैसल भाई बड़े फ्रेश हो के जो है ड्राइव कर रहे हैं। कि यहाँ चिकंदर की फसल हो रही है, मुझे रास्ते में एक दो जगह नज़र आई है, आगे भी आई तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये चिकंदर से चीनी बन रही है आजकल। आपको मार्केट में 2 टाइप की चीनी नज़र आएगी, एक बारीक आपको जो है उसमें काफ़ी वाइटनेस नज़र आ रही होती है, लेकिन उसका जो मीठे का टेस्ट है वो कंपैरेटिवली जो शुगर केन से बनने वाली जो चीनी है उससे कम नज़र आएगा। तो वो चिकंदर की फसल यहाँ बहुत ज़्यादा होती है कि ये एरिया में लेवलिंग हो रही है और ये थल का एरिया जो है वो आबाद होता जा रहा है। लेवल मशीन का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। और मैं आपको पहले भी बता रहा था व्यूवर्स कि ये थल का इलाका है, ये सारी थल की स्ट्रिप है जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। ये देखिए माशाल्लाह से जी, वो एक सराइकी में बड़ा खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि थल वस्त है, तो वो नज़र आ रहा है कि बाकी थल वस्त रहा है। ये कुछ एरिया जो है वो वैसे ही पड़ा है, हो सकता है किसी ने आबाद ना किया हो, लेकिन जिस स्पीड में ये आबादकारी हो रही है तो उम्मीद है कि ये भी आने वाले टाइम में ये छोटे छोटे जो बीच में एरियाज़ हैं ये भी डेवलप हो जाएंगे। व्यूवर्स, हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में बड़ा एक जंप लगा है, बड़ा हैवी किस्म का, जिसकी वजह से ये हमारा रिम जो है वो टेढ़ा हो गया है
शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। कितनी ज़्यादा कि नहीं मैं कि मैं फील है जी है कि वो समझो मुझे गोल्डन फ्लॉक नहीं जेड़ा भाई वो फील है जी मैं को अल्लाह दा बंदा सील जेड़ा मका गोल्डन होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है। टायर ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन वो रिम हमारा जो है वो टेढ़ा हो गया है। जंप काफ़ी हैवी था, लेकिन ये है कि अब जो हमारा स्पेयर टायर तो उसको हमने यूज़ किया है। आगे जाके हम उसको चेक करवाएंगे कि शायद उसको भी जो है वो अगर रिम उसका ठीक हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वैसे बचत हो गई है। हम जी नवांकोट से चबारा की तरफ जा रहे हैं और सेम यहाँ पे भी डाइवर्शन है। लगता है काम रुका हुआ है काफ़ी अरसे से, तो काफ़ी बोरिंग सा फील हो रहा है यहाँ पर जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पहुँचे हैं तहसील चबारा, और इस तहसील के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट झंग स्टार्ट हो जाएगा इस तहसील के बाद। तो ये डिस्ट्रिक्ट लिया की हदूद में हम फिर रहे हैं। व्यूवर्स, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, आप मेरे सामने देख रहे होंगे तो ये सोलर जो है वो प्लांट है, और अगर आप गौर से देखें तो आपको काफ़ी सोलर की प्लेट्स नज़र आ रही होंगी। ये देखें, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ पर हमारे मुल्क में जैसे ये इश्यूज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आजकल एनर्जी क्राइसिस हैं, तो गवर्नमेंट को इस तरह के जो है वो इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि हमारे ये मसाइल जो है वो हल हों। वो कुदरती गुस्से ले आए मिठाई चाहिए बताई थे। ये जी रिसर्च सेंटर है, और यहाँ पर बड़ी डिफरेंट किस्म की जो है वो भेड़ बकरियाँ जो है लाइव स्टॉक की जो है वो मिलती हैं, और बड़ा खूबसूरत है। अगर कोई आके इसको विज़िट करना चाहे या कुछ लेना चाहे लें जी। हम अभी डिस्ट्रिक्ट झंग की हदूद में दाखिल हो गए हैं, और ये जो है अड्डा कपूरी इसको कहते हैं। अच्छा, अड्डा कपूरी के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि आपने पूरे पाकिस्तान में अक्सर औकात रास्तों में गुज़रते हुए आप अक्सर बड़े ट्राले देखते हैं, तो आपने जाम गुड्स ट्रांसपोर्ट का सुना होगा। तो जाम गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो ओनर हैं वो इसी इलाके के हैं, और ये जितने भी आपको घर नज़र आ रहे हैं तो जाम गुड्स के जो ओनर्स हैं तो ये उन्हीं के घर हैं। वो बेसिकली उनका ताल्लुक इसी एरिया से है। ये सामने जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर जाम सिकंदर साहब का नाम जानते होंगे, तो ये उनका घर है और डेरा है साथ। व्यूवर्स, ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, जो 8th क्लास का मेरा एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड का, वो मैंने यहाँ आकर दिया था। हम हैं गढ़ मोड़ तहसील अहमदपुर सियाल में, और इसकी सबसे जो दिलचस्प चीज़ है बताने वाली वो ये है कि आपने सुना होगा नाम सराइकी दुनिया में, पंजाबी दुनिया में, सिंगर्स में मंसूर मलंगी का नाम। तो मंसूर मलंगी का ताल्लुक इसी गढ़ मोड़ से है, और ये सामने एक गली जाती है, वहाँ से जो है उनका वो घर है पीछे, तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे आबादी में। तो ये मंसूर मलंगी के जो चाहने वाले हैं, मैं उनको बता दूं कि ये इलाका उन्हीं से मंसूब है। इमरान भाई वेट में थे गढ़ मोड़ पे, और हमारे वेट में था गढ़ मोड़ का मशहूर फलूदा आइसक्रीम। इसको हम इंजॉय करते हैं, आप इसकी शक्ल देख लें।
टेस्ट तो मैं खुद करूँगा और फिर बताऊँगा आपको। व्यूअर्स बहुत टेस्टी है, यकीन करें। देसी माहौल में मतलब ये हैंडमेड जिस तरह आप छोटे छोटे कपों में देखते हैं, फिर प्योर फलूदा और आइसक्रीम कमाल का मुड़ चौक है। ये सीधा शोरकोट, पीछे खुशाब रोड और हम दूसरी साइड से लिया वाले रोड से आए हैं। ये जी मदीना गुलशन होटल, और ये इस एरिया का सुनने में आ रहा है बड़ा अच्छा होटल है, ट्रक ड्राइवर होटल जिस तरह एक होता है। व्यूअर्स ये जो रोड आपके सामने जा रहा है, टर्न हो रहा है, तो ये है बहू सुल्तान दरबार का रोड। व्यूअर्स मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि इस इलाके में धान की फसल बहुत ज़्यादा होती है, और उस हवाले से और इसके साथ साथ कपास की फसल भी। तो ये जो तकरीबन 40-50 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है, आप अहमदपुर सियाल से अगर डिस्ट्रिक्ट जंग की तरफ जाएं, मेन की तरफ, तो आपको इस ट्रैक पर बेपनाह राइस मिल, जिनको शैलर्स बोलते हैं, वो नज़र आएंगी, और कॉटन फैक्ट्रीज़ और राइस मिल्स बहुत ज़्यादा हैं इस इलाके में। ऑलमोस्ट मेरे अंदाजे के मुताबिक अहमदपुर सियाल से जो तकरीबन गढ़ महाराजा गढ़ मोड़ तक का जो 20-30 किलोमीटर का ये सफ़र है, तो उसमें आपको जो है वो राइस मिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। ये जी अल नजफ़ चौक अहमदपुर सियाल का। तो जी हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए घर में। जी व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम पहुंच आए। ये हमारे बाहर मेहमान खाना है आबाई, और बाकी आपको तफसील और डिटेल बाद में बताएंगे। ये हमारा डेरा है जी। व्यूवर्स चाचा जी अब्बा हजूर जो है उनको मिलने की फुर्सत नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन थी अपने दिलबर की कि दिलबर पहुंचा या नहीं। तो वो मुझसे ज़्यादा जो है वो इस फ़िक्र में है कि उन्होंने कुछ खाया या नहीं। हमें तो ये पूछ नहीं रहे, और बड़े खुश खड़े हैं अपने दिलबर को देख के। क्लास में हूँ मैं थोड़ी पहले मैं प्ले में थी, अब दूसरी प्ले में चली गई। अच्छा दूसरी प्ले में चली गई हो। अच्छा मैंने तो आपको बहुत मिस किया है। पर मैं नहीं करती। क्यों? बुजुर्ग सारे इकट्ठे हैं, चाचू हैं मेरे, चाचू शकील, मामू जान खड़े हैं। तो अभी अचानक ही सरप्राइजिंग प्लान किया है जी कि खाना बाहर खाएंगे। मैंने कहा जी चलें जी, तो गपशप करते हुए आपको मिलते हैं अभी। व्यूवर्स हम इस वक्त पहुंचे हैं दरबार बहू सुल्तान पे। तो मोहम्मद हबीब सुल्तान साहबजादा साहब से मुलाकात है हमारी। हम लोग इस टाइम दरबार बहू सुल्तान पर आए हुए हैं, और चाचू जी हैं, भाई फैसल, चाचू शकील, भाई मैं ताबेदार हाँ, मेरे फिराओ हजरत साहब इंजीनियरिंग खाना खाया है, और चाचू लोगों के साथ बात की है। तो चाय के सारे शौकीन हैं, तो अभी हम लोग जो है ट्रक ड्राइवर होटल पे आए हुए हैं चाय पीने के लिए। चाचू लोग भी आए हुए हैं हमारे साथ सारे में। जी व्यूवर्स तो आज आलमोस्ट ज़्यादा टाइम तो हमारा ट्रैवलिंग में गुजरा है, लेकिन जो भी हमने एक्टिविटीज़ की आपसे शेयर की, तो इंशाल्लाह कल से जो है प्रॉपर हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते का मेरा टूर है, तो इंशाल्लाह इसमें आपको अहमदपुर सियाल, जंग और मुल्तान की जो है वो सैर करवाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।